राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक और सच्ची कहानी सुनाऊंगी। एक माँ बेटी की कहानी है। क्या होया, एक लड़की थी, उसकी शादी कर दी। दो बहन भाई थे हमें, लड़की की भी शादी कर दी और लड़के की भी शादी कर दी। तो जो उनका घर में बहू आई तो घनी संस्कारी बहू थी, सबके साथ मिलकर रहे थी और सारा घर का काम करे थी। यूँ नहीं कोई काम नहीं करे थी, काम भी करे थी, मिलनसार थी बहुत, छोटे बड़े की इज्जत भी करे थी। अपनी सास ने माँ समझ रही थी बिल्कुल, दे उसने ननद ने ननद समझ रही थी, अपनी बहन समझ रही थी, मतलब सबकी इज्जत करे थी पूरी, सास ससुर सारे की। और जब भी अपना घर जाना हुआ था तो अपनी मर्जी तभी नहीं जावे थी भाई, उसके करके लेना आवे थे। जब जावे थी अपनी सास ने पूछ के जावे थी, मतलब सारे काम अच्छा ढंग तक कर रही थी बिल्कुल ही। तो वह सारा अपना आप ही पसंद आने की थी। फिर वो तो मिलकर रहने वाला बालक तो कोई भी है, चाहे बहू है चाहे बेटी है। तो क्या होया, जो वह औरत थी उसकी बेटी थी नकचढ़ी। वह अगलियाँ कह गेल किसी गेल नहीं बना रही थी, ना घर के काम करे थी, ना किसी तय बनावे थी, देवर तय सास तय ननद तय अपना पति तय। तो क्या होया, लेव थी जोड़ा ठावे थी और तीसरे दिन अपना घर आ जाती, जोड़ा ठावे थी तीसरे दिन घर आ जाती अपनी मर्जी तय। तो एक दिन क्या होया, अपना घर आएगी दोपहर में, दरवाज़ा बंद है। तो दरवाज़ा बजा, मारी दरवाज़ा खोल दे, मारी दरवाज़ा खोल दे। माँ बोली एक भाई के बात है, तू इस टाइम क्यों कराई है। माँ थी बढ़िया औरत भी, देखो कहण में यह कहावत है कि माई का आतो है बेटी का घर बिगाड़न में। माई अगर बेटी ने बसाया दे और माई बेटी ने उजाड़ दे है। तो माँ कहने लगी भी तू दोपहरी में क्यों कराएगी। अक माँ क्यों के बात मैं नहीं सकती। अगर ना बेबे बेटी नू ना आया कर, मना नहीं अच्छी लगती तू नू, अरे अपना घर बसा, तू बिना पूछे आई है। मैं बोली क्यों, मैंने पूछने की क्या जरूरत है, मैं किस तरह पूछूंगी। अगर अपनी मर्जी तो ना होकर बेटी, अगर तू किसी की प्यारी नहीं बनेगी नहीं तो तेरा प्यारा कोई नहीं बनेगा। तो कहने लगी कि भाई पानी दे दे मना। मैं बोली क्यों पानी दे दूँ, पानी लेकर पी खड़ी हो। और फिर यूँ करने लगी भाभी पानी दिए मैंने, भाभी पानी दिए। तो उसकी माँ कहने लगी तेरी भाभी नहीं है उरा, तेरी भाभी जा रही है अपना घर। आके क्यों, वह क्यों अपना घर गई, काम कौन करेगा यू घर का। बोली मैं करूँगी। नु कहा तू क्यों करेगी, तू उसका आगा आगा फिर है, तू सारा काम करे है, उसने काम नहीं करने देंदी। नु बोली करने क्यों नहीं देंदी, ये तो तने कह दिया है, आगे तो मेरी बहू के बारे में कुछ भी नहीं कह देगी। भाई मेरे घर का काम मेरी बहू करे है, मना नहीं करने देंदी। मेरी भी इज्जत करे, तेरे पापा की भी इज्जत करे, अपने आस पड़ोस में सबकी इज्जत करे, और वह तेरी भी इज्जत करे है। लेकिन तू किसी की नहीं करती, तू उसकी भी इज्जत नहीं करती, ना हमारी इज्जत करती। मैंने बेटी तू बचपन तक पता है तेरा, बचपन तक मैं तेने समझाती आ रही हूँ, लेकिन तना आज तक मेरी एक नहीं सुनी है। अके बेटी तेरा में कमी है, इब जितनी बार भी लड़ाई झगड़े हुए हैं घर में तेरी वजह तो हुए हैं। अगर तू मिलकर है सब तय तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुए। तेरा परिवार बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और लेकिन तेरा में कमी है सारी। यूँ कह तू किसी माँ, तू मेरे तो लग गई कहन, और तू अपनी बहू का पक्ष ले। मैंने कहा हाँ मेरी बहू का पक्ष लूँगी, मेरी बहू मेरी तेरे तो भी बढ़का है मैंने। जब मेरी बहू ना कदे उल्टी बोलती, ना अग्गा बोलती, ना चोरी का ऐब, ना जारी का ऐब, ना किसी तय गलत बोलना उसने, सबका कहना मानना, सबके अनुसार चलना, मिलनसार है, वो अच्छा घर की बेटी है। बेटी घर तो यो भी बहुत अच्छा है, लेकिन तू निकम्मी पैदा हो रही है मेरे घर में। अगर तू संस्कारी हो नहीं भाई, तेरा घर बेटी बस जे, और यूँ कर अपना जोड़ा ठा और अपनी ससुराल चली जा, दोबारा यूँ ना आ जाइए। मैंने बहुत समझा ली है तू भाई, अपना घर बसा ले। और ये काम अच्छे नहीं होंगे एक बहू के बेटी के, अपने परिवार तय मिलकर रह ले, परिवार तय मिलकर रहेगी तो बेटी जिंदगी जीने का भी मज़ा है। नहीं सारी ज़िंदगी नहीं जोड़ा ठाई फिर ये तू, और ईब तो हमारी चाल है थोड़े ही दिन में बेटी कि तुम्हारी ना चल है भी, बहू बेटे की चल आगी और ना बुलावत ने फिर किसका आवेगी। तो क्यों नहीं तू अपना घर सुधार दी, अपना घर में बस, तने इतना टाइम में नहीं होगा, तू काम में लगी रहेगी। अपने उसने बहुत गुस्सा आया लड़की ने, अपनी माँ तो उल्टी बोले गई, उल्टा सीधा कहे गई। यूँ कहा जब तू मेरी ये इज्जत नहीं करती तो तू सास ससुर की क्या इज्जत करेगी। उनकी कौन इज्जत तू करती, और उनमें कोई कमी नहीं है। तू आया अपनी सास ने बिसरा, मेरी सास नहीं काम कर दी, तू काम कर, मैं करूँगी, तन्ने मारा घर तो कोई मतलब नहीं। ब्याह दी थ्या दी अपना घर बसा। और जो जितनी बार भी मैंने बात सुननी पड़ी है नहीं, तेरी वजह तो सुननी पड़ी है। अगर तू बड़ी आओ तो मैं अगलियाँ की सुनूँ भी नहीं।
मैं तन्ने भी कहूँगी तेरी गलती पे, और उनकी गलती होगी तो मैं उन्हें भी कहूँगी। तो अपना जोड़ा ठा और चली जा तू, और दोबारा ना आइए, लेन जावांगे तो ना जब आइए तो। ठीक है अभी माँ मैं रहेगी समझ माँ, और कुछ रह गई हो कोई बात तो मैंने इब लग समझ नहीं थी माँ, मैंने पहले तेरी आज तक एक भी बात नहीं सुनी। तो बचपन तक मैंने कह दिया रही है, मार भी दे थी मेरा, धमकावा भी थी भाई, मैंने कदे नहीं सुनी तेरी बात। माँ आज सुन ली मैंने जमा गौरत है, और जो कोई और भी कमी होनी मेरा में कोई कमी नज़र आती हो और भी इनता लगे तो वह भी माँ बताए दे मैंने, मैं अपना घर जो कर तू का हन्नू चलाऊँगी और अच्छा ढंग तय बस के दिखाऊँगी तेने, और ना तेरा घर आकर दे आऊँगी मैं। तू बुलावेगी नहीं 10 बार, मैं जब आऊँगी आएगी मेरा समझ में। बोली देख बेटी कदे तू ईब कंदी हो और रास्ता में जाकर सारी भूल बैल जे। बोली ना माँ भूलूँ को नहीं, इब लग मेरा मैं बचपना ला ले या कुछ भी ला ले, लेकिन ईब मैं तेरी इज्जत कराऊंगी, मेरे बाप की इज्जत कराऊंगी, मेरे भाई की इज्जत कराऊंगी, सारे की इज्जत करवाऊंगी। अपने के होया अपना ठाया का तो जोड़ा और चली गई। तो अगलियाँ के साथ फिर उसने यूँ कहा भाई बुआ बहुत बढ़िया ढंग रह रही है, घर के काम भी करे है, अपनी सासू ते भी ढंग बात करे, सारे तो बात करे है। तो माँ ने यूँ समझाई बेटी अगर तू उन तक प्यार देवेगी किसी तक तो मैं तेरे तक प्यार देवेंगे, तू उनका कहना मानेगी मैं तेरा कहना मानेंगे, तू उन तक मान ले गलत बोल लगी तो मैं तेरी 4 बार सुनेंगे, 6 बार सुनेंगे, 8 बार सुनेंगे, मैं भी तेरे तो फिर गलत बोल देंगे। तो क्यों नहीं तू अपनी इस जबान ने मिट्टी कर ले। ठीक है माँ आएगी उसका समझ में। तो यूँ कहें फिर ही बुआ मतलब जमा गणी बढ़िया हो रही है, सारे काम दाम सही कर रही है, और अपना जो वो पहला रवैया था बिल्कुल बोल रही है, उसका कोई याद नहीं है अब यूँ रहा अब मैं पहले ये काम करूँ फिर मैं वही करूँ और ये ना मेरे साथ यूँ कराया ना, कोई दिमाग में नहीं उसका कुछ भी, बिल्कुल अच्छा ढंग था वो अपना घर चला रही है। और ये तो उसने टाइम ही नहीं। फिर यूँ का एक दिन उसकी माँ ने फ़ोन कर दिया तो उसने इतना भी टाइम नहीं था भाई मैं फ़ोन पे अपनी माँ से बात करूँ। तो उसकी सास ने उठाया, मारी उठाइए फ़ोन, मेरी माँ का फ़ोन ना करिए बात। तो उसकी सास ने फ़ोन उठाया तो सास की और उसकी माँ की हुई आपस में बात है, उनने बात करी तो माँ ने बेचारी ने खुशी हुई बहुत, यूँ कहा भाई मेरी बेटी का है तो गई समझ में, शुक्र है परमात्मा जिसी मेरी बेटी तब बुद्धि दी है तना इसी ये सबकी बेटियाँ ते दी है भाई, सबके घर अच्छा था चले रहे, अच्छा था बस है। और ज़िंदगी इसी का नाम तो है कि भाई बसो हंसो खुशी तरह रहो, एक दूसरे की इज्जत करो अपनी करवाओ, तो इसी यही है ज़िंदगी। तो ये थोड़े ही दिन की ज़िंदगी है तो इसने क्यों नहीं हंसी खुशी बितावा। तो फिर इबनू का है कि फिर उसकी सास ने पूछा कि चौधर ने जमा घनी बढ़िया है मेरी बहू, तो सारे काम लगी करन, कोई बात नहीं बचपना था उसमें हम सब कुछ भूल गए और हमने जमा दिल तक अपना रहे हैं उसने, और वह भी हमने दिल तक अपना रही है। और खुश रहना, कोई भी जो पाछो हो लिया कोई बात नहीं, इसने अपनी गलती महसूस होगी और ठीक है वह सही काम कर रही है, सही बसांगे रसांगे और आगे तक सारा ध्यान रखेगी मारा है, इसे न रखना और कौन रखेगा। तो देखो जी सही है यह बात, एक माँ बिगाड़ते है अपनी बेटी का घर, जब वह माँ उसी की बात में लाग कर अगले ही पचा ढीरा सिर पर, तो वह तो और भी उसने हौसला हो जाए है यूँ हुआ भाई ओ मेरे घर के मेरे साथ दे रहे हैं, वो मेरे घर के मेरी गेल है, बेरा अगर कहना है बीमारी में कमी है लेकिन वो साथ जरूर दे दे हैं घर बिगड़वान के मारे। यूँ नहीं सोचते घर बिगड़ा है तेरी बेटी का ना, बस यूँ सोच दिमाग में घुसी रहा है उनका को जानू हमने तो झूठ बोल कर गलत मान कर ना घोड़ा बड़ा काम कर दिया, जानू ये इनता नीचा दिखा दिया, मतलब उनके अगलिया तय सास ससुर देवर जेठ ननद तय जो परिवार है भाई वो हमने तो घना बड़ा पाड़ फोड़ दिया। तो ये ना सोचा करो, थोड़ी समझ दे दिया करो, घर बसेगा अगलिया ने भी एक बहू की ज़रूरत है, बेटी की ज़रूरत है, सारे ने ननद ने भाभी की ज़रूरत है, देवर ने भाभी की ज़रूरत है, जेठ है उसने अपने बहू की ज़रूरत है, सब ने ज़रूरत है रिश्ते नात्या की। और जो उल्टी सीधी सिखाओ हो इसने भी अपनी तारी बेटी ने भी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, इसका दिमाग में कोई भी उल्टी सीधी ना भरया करो, तो घर बसने दिया करो। और उस माँ ने भी जमा दिल तक धन्यवाद है जुनसी ने इतना बढ़िया घर चलवा दिया अपनी बेटी का। बताइए आपने यह सच्ची कहानी किसी लगी।